यस हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ क्वालिटीज ऑफ अ गुड स्पीकर। ये टॉपिक जो है ये कम्युनिकेशन का टॉपिक है आपका, और ऐसा नहीं है वैसे ये हर उसमें आपको पता होना चाहिए कि स्पीकर क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, और मतलब ये क्वालिटीज उसको क्यों बाकियों से अलग बनाती है। ये सारी चीजें हम इस आज की वीडियो में पढ़ेंगे। सो यस, क्वालिटीज ऑफ अ गुड स्पीकर सबसे इम्पोर्टेंट है। हमें पहले ये पता होना चाहिए कि जिसके बारे में हम क्वालिटीज पढ़ रहे हैं वो पर्सन होता कौन है, स्पीकर होता कौन है। सो स्पीकर इज समवन जो कि किसी भी टॉपिक पर आपको कुछ बताता है, कुछ बोलता है, ठीक, और आप उसको सुनते हो। अब मान लीजिए स्कूल्स में भी होता है, कॉलेजेस में भी होता है, वेबिनार्स में भी होता है, बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है। जैसे कि अब जैसे दिल्ली में जो है वो पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग, बहुत पोल्यूशन बढ़ रहा है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ठीक, अब मुझे लोगों को, मान लीजिए मैं अपने एग्जांपल ले रही हूँ, मुझे बोल दिया जाता है कि आपको लोगों को क्या करना है, अवेयर करना है कि हाउ टू हम कैसे पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, हाउ वी कैन रिड्यूस इट, ठीक है, और क्या क्या मेजर्स हम अपना सकते हैं जिससे पोल्यूशन कंट्रोल हो सके। उस पर जब मैं ये सारी चीजें एक पर्सन स्पीकर बनकर एक पर्सन मैं सब लोगों को अवेयर करूंगी या उस टॉपिक पर बोलूंगी, तो मैं क्या कहलाऊंगी, स्पीकर कहलाऊंगी। यस, ठीक है, जिसे सब सुनेंगे और वो एक पर्सन जो होता है वो उस पर्टिकुलर टॉपिक पर बोलता है। नाउ इट कम्स टू कि क्वालिटीज क्या क्या होती हैं। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट अ गुड स्पीकर, हमारे माइंड में क्या होनी चाहिए, क्वालिटीज होनी चाहिए। क्या क्या, सबसे पहले कॉन्फिडेंस। यस, जब आप एक स्पीकर बनकर इतने लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हो अपने आप को और अपने टॉपिक को, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप अपने अंदर कैरी करते हो वो होता है आपका कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप उस टॉपिक में क्या आप अपने अंदर ही लैक कर पाओगे, लोगों से आपका कनेक्शन नहीं हो पाएगा, आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। आप आई कॉन्टेक्ट, और व्हेनेवर वी आर गिविंग समथिंग और डीलिंग विद समवन, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका आई कांटेक्ट बनाना। वो आपका आई कांटेक्ट ही नहीं बन पाएगा क्योंकि आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो कॉन्फिडेंस आपकी मेजर की है। कहीं पर भी आप किसी से भी बात कर रहे हो, एज ए स्पीकर बात कर रहे हो, कुछ लिसनर भी हो, तो कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए। और अगर आपका कॉन्फिडेंस आपके अंदर है तभी आप लोगों के सामने बोलने की हिम्मत रख सकते हो। तो यस, कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट है आपका पैशन। यस, अब पैशन होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपको टॉपिक दे दिया, आप बोल रहे हो, लेकिन आप उस चीज के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं हो, आप में पैशन ही नहीं है उस चीज को करने का। देखो, कोई भी काम हम सामने वाले से तभी करवा सकते हैं जब हम खुद उस काम को करने में उससे ज्यादा इंटरेस्टेड हो। ठीक, अब मैंने बोला कि मैं आपको कम्युनिकेशन पढ़ाऊं या मैं आपको आज ये टॉपिक समझा रही हूँ, अगर मैं ही आपको एक एक होता है ना कि बस आया पढ़ाया और चल दिया, ऐसा वाला करूं, तो फिर उसमें आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। अगर मैं ही आपको उसे बहुत ज्यादा पैशन के साथ, इंटरेस्ट के साथ ये बता दूं कि यही चीजें जो है, पैशन पूरा अपना उसमें लगा दूं, पैशन के साथ उस पर वर्क करूं, ठीक, तो कहीं ना कहीं वो टॉपिक जो है वो आपके लिए इंटरेस्ट का काम करेगा। तो यस, पैशन इज इम्पोर्टेंट। थर्ड इज योर बी योर सेल्फ। जब भी आप डील कर रहे होते हो एज ए स्पीकर, आपका आप में खुद का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, अब मान लो आप कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हो, जैसे मेरे एग्जांपल ले लो, मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं बोल कुछ रही हूँ और मेरा माइंड जो है वो कहीं और वर्क कर रहा है, मेरा ध्यान वहां पर है ही नहीं, तो वो एक रीजन होता है जहां आप लैग कर जाते हो और लोग आपको क्या करते हैं, एक गुड स्पीकर नहीं समझते, ना ही वो आपके दिए गए बातों को और मैसेज को समझ पाते हैं, तो वो वहां पर लैग कर जाते हैं। नेक्स्ट है आपका वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन मतलब जब जब आप एज ए स्पीकर किसी के सामने रिप्रेजेंट करते हो अपने आप को, तो इस चीज का हमको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो वॉइस है, जो टोन है, वो सॉफ्ट होनी चाहिए और कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि सॉफ्ट लाइक अ बेबी, सॉफ्ट इन द सेंस कि इट शुड नॉट रिप्रेजेंट एटीट्यूड, एरोगेंस, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी पोलाइट, पोलाइट होनी चाहिए, ठीक है, प्लस उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपसे बात करते में या आपको सुनते हुए लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगे, पॉजिटिव वाइब्स आए आपकी बात से, आपकी टोन से। आपकी टोन ही आपको बताती है कि आप किस मूड में हैं, और अगर आप हैप्पी मूड से कोई भी चीज सामने वाले को कन्वे करते हो तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक लेकर आती है।
नेक्स्ट है आपका कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट. Whenever you are giving a message to someone as a speaker, the message should be short and sweet. मतलब कोई भी आप मैसेज दे रहे हो किसी को या कुछ भी आप अवेयर कर रहे हो, जितना भी आप एक्स्ट्रा लंबा उसे एक्सटेंड मत करो, क्योंकि जब हम किसी भी चीज को बहुत ज्यादा एक्सटेंड करते हैं, एक छोटी सी बात को भी, तो वो बोरिंग पार्ट में चला जाता है. और हमें हमारी ऑडियंस जो है उससे एंगेज रखना है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, उसको अच्छा फील कराना है. तो उस केस में हमारा क्या होगा, उस केस में एज सिंपल एज दैट, आपको क्या करना है, आपका मैसेज जो होना चाहिए वो शॉर्ट होना चाहिए और स्वीट, मतलब इजिली समझ आने वाला और लोगों को अच्छा लगे सुन के, उनको उनकी फीलिंग्स कहीं से भी हर्ट नहीं होनी चाहिए. यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कनेक्ट विद योर ऑडियंस. आपको अपनी ऑडियंस से क्या करना है, कनेक्ट करना है. ठीक, अब मान लीजिए मुझे कोई टॉपिक दिया जाए या आपको कोई टॉपिक दिया जाए, मैं आपको पढ़ाई जा रही हूँ और आप लोगों का ध्यान, मतलब आप पढ़ा रहे हो या आप बोल रहे हो किसी टॉपिक पे, लेकिन आपकी जो ऑडियंस है वो आपके साथ उस टॉपिक में है ही नहीं, वो एंगेज हो ही नहीं पा रही. तो कोशिश करो कि बीच बीच में आप उनसे कनेक्ट कर सको, उनसे बात कर सको, ठीक है, उनसे रिलेटिवली क्वेश्चंस पूछ सको, कैसे भी आपको ऑडियंस को जब भी आप कोई टॉपिक कर रहे हो उसको अपने आप से कनेक्ट करना है. अगर आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो तो चाहे आपने कितना इंपॉर्टेंट मैसेज दिया हो, कितना अच्छा मैसेज दिया हो, वो कभी भी उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड अपने माइंड में नहीं रखेंगे. तो कनेक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट है पेंट अ पिक्चर थ्रू स्टोरी टेलिंग. और जब भी आप किसी टॉपिक को रिप्रेजेंट करते हो तो कोशिश करो कि उसको इस वे में बताओ, स्टोरी टेलिंग मेथड में. क्योंकि जब भी कोई स्टोरी टेलिंग मेथड आप यूज करते हो ना अपना मैसेज आगे कन्वे करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली आपकी ऑडियंस जो होती है वो आपसे कनेक्ट कर जाती है, सबका इंटरेस्ट आ जाता है, और आपका जो एक शो होता है, वेबिनार होता है, वो क्या नहीं होता, वो नॉट इंटरेस्टेड नहीं होता, इंटरेस्ट लेते हैं सब उसमें. सो यस, दीज आर द 1 2 3 4 5 6 7 क्वालिटीज ऑफ अ गुड स्पीकर. अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप भी एक अच्छे स्पीकर बन सकते हो. सो आज की इस वीडियो में हमने एक कम्युनिकेशन का टॉपिक कवर किया. होप मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आऊंगी. थैंक यू सो मच. India's best hotel management institute, Delhi. Education, knowledge, grooming, डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ देश तथा विदेशों के 5 स्टार होटल्स में जिम्मेदारी के साथ रोजगार, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त.